रजत दलाल ने दिए वार्निंग फुकरा इंसान के फ्रेंड विशाल सिंह को, जो कि मनीषा रानी के भी बेस्ट फ्रेंड रह गए हैं। आशिम का एग्जिट बैटल ग्राउंड से जाना और वो सारा कंट्रोवर्सी जो है और आगे ही बढ़ते जा रहा है। विशाल सिंह ने भी किए हैं इसके बाद रजत दलाल को एक्सपोज। बिग बॉस से रिलेटेड कहानी बताई है कि जब तुम अंदर में थे तो क्या था नहीं था, किस तरह की हेल्प के लिए हमारे पास पहुंचे थे लोग। चलिए जानते हैं ये बात शुरू कहाँ से हुआ। मैं कुछ आप लोगों को पता ही होगा कि फुकरा इंसान और आसिम में बैटल ग्राउंड में झगड़ा हुआ, जहाँ पर कि आसिम को बैटल ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ गया। एंड ऑफ द डे ये मेकर्स और चैनल का डिसीजन होता है कि वो किसे रखना चाहते हैं, किसे शो पे छोड़कर जाने देना चाहते हैं। आसिम चले गए, उसके बाद एक फ़ोन कॉल बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जहाँ पर कि फुकरा ने किसी को फ़ोन कॉल मिलाया था और बाद में वो खुलासा हुआ कि वो आदमी विशाल थे। विशाल इतना भी बता दिए थे कि हम अपने सारे फ्रेंड्स को लेकर बैटलग्राउंड का जो सेट है वहाँ पहुँच भी गए थे। बट उसके पहले चीज़ें सुलझ गई थी और न्यूज़ ये भी आ गई थी कि ऑलरेडी 1 घंटा के लिए रोक दिया गया और डिसीजन ले लिया गया है। आसिम को शो से निकाल दिया गया, मतलब मार-धाड़ वाली सीन बनने वाली थी वहाँ पर। इस तरह की चीज़ें आई थी सामने। अब यहाँ पे विशाल सिंह जो हैं, वो भी थोड़े तिस्मार खान बन रहे हैं, क्योंकि वो चलो हो गया, आप अच्छी बात है, आपने अपने दोस्त का साथ दिया। बट अब उसी चीज़ को आप हर जगह जाकर पॉडकास्ट कर रहे हो, इंटरव्यू दे रहे हो कि भाई मैं तो ऐसा कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया अपने दोस्त के लिए। आई डोंट अप्रिशिएट दिस टाइप ऑफ थिंग्स। आपने अगर जो दिल से किया है तो यू शुड हैव नॉट केम सोशली एंड स्प्रेड ऑल दिस थिंग्स। तो विशाल ने इस चीज़ को पॉडकास्ट करके बताया कि वो मैं ही था और मैं नहीं छोड़ता, मैं पहुंच गया था। अब रिएक्शन तो आनी है थी। यहाँ आसिम रियाज का एक कंसर्ट था, वहाँ पर उन्होंने मतलब अपनी भीड़ को अब बुलाते हो, राइट? दैट्स आशिम कंसर्ट। ऑब्वियसली जो वहाँ की ऑडियंस है, जो वहाँ की फैंस है, वही लोगों का भीड़ है जो आसिम को पसंद करते हैं, जो आसिम के फैन हैं। अब अपनी भीड़ में किसी दूसरे को टारगेट कर रहे हो, किसी दूसरे को गालियाँ दे रहे हो। वहाँ पे आसिम अपने कंसर्ट में अ, अभिषेक मलान को टारगेट करते नज़र आए, बैटल ग्राउंड के बारे में ऊँची-नीची बातें बोलते नज़र आए। तो ये आपकी पर्सनैलिटी दिखाती है कि आप बस अपने ही एरिया में भौंक सकते हो, राइट? अगर जब यहाँ पे रजत दलाल की बातें कर लें, तो रजत दलाल आसिम के लिए कूद पड़े। आसिम ने डायरेक्ट आकर धमकी नहीं दी है। यहाँ पे रजत दलाल डायरेक्ट आकर वार्निंग दे रहे हैं विशाल सिंह को, आसिम के लिए, कि उसने आसिम के लिए ऐसा बोला। अब उसके बाद और जो यहाँ पे फुकरा इंसान है, वो कहीं नहीं है। दिस स्टार्टेड विद फुकरा, बट ही इज़ नोवेयर, बिकॉज़ वो किसी को रिएक्शन ही नहीं दे रहे हैं। दैट इज़ द बेस्ट वे गाइज़। प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट इज़ द बेस्ट वे। चुप्पी साध लो। तो फुकरा का कुछ ऐसा ही है। अब रजत दलाल भाई, रजत दलाल का तो है मैं लाइव आऊँगा, लोकेशन दूँगा, लाइव आ गया तो समझ लेना। तो फिर से एक बार लाइव आकर एक कांड करते नज़र आए रजत, और रजत वहाँ पे ये बोलते नज़र आए हैं कि है कोई एक चंपक लाल और चंपू लाल, और फिर उन्होंने ये भी बोला कि किसी का नाम होगा तो पर्सनल मत ले लेना, पर मैं उसे बोल रहा हूँ जो, और ये भी मेंशन करते रजत सामने आए कि फुकरा अच्छा दोस्त है, फुकरा से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, फिर उन्होंने बोला कि उसका एक दोस्त है जो मैंने देखा है इधर-उधर बोलते चल रहा है, पॉडकास्ट देते चल रहा है कि वो धमकी देते चल रहा है कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, बहुत ही ताकत दिखा रहा है, तो ना दिखाए। उन्होंने ये भी बोला कि मेरे सिर के बाल है और जो यहाँ पे आपका दाढ़ी मूंछ होते हैं, तो उन लोगों की इस तरह की चीज़ें बात करते रहे कि मेरे अगर जो बियर्ड को टच भी किया ना तो उसके बाद मैं बता दूँगा। तो एक्चुअली तो ये लड़ाई पहले उन्होंने रजत के लिए बोला ही नहीं था, उन्होंने आशिम के लिए बोला था। बट रजत सोचे अपने दोस्त को थोड़ा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अभी शायद ऑनलाइन कंट्रोवर्सी उनकी बंद चल रही थी, तो सोचा कि भाई एंटरटेनमेंट हो नहीं रही है, कुछ चाहिए। तो रजत ये बोलते नज़र आए कि अगर जो तुम कर लिए ना उसके बाद पता चल जाएगा। अब उस पे जो विशाल सिंह हैं उनका रिएक्शन सामने आ गया। वो कैसे चुप रहे, क्योंकि वो तो चाहते यही है, ऑलरेडी उन्होंने मतलब इंटरव्यू देते चल रहे हैं। अरे यू आर अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ फुकरा, यू हेल्प फॉर हिम, यू स्टैंड फॉर हिम, उसको
आई डोंट अप्रिशिएट इस तरह की चीज़ें कि फिर आप उसको इंटरव्यू देकर बताते चल रहे हो। उसको चुप रखना था। हियर ही डिड द रॉन्ग। अब फिर से वो रजत दलाल के बातों पे रिएक्ट करते नज़र आए और ये बोलते नज़र आए कि भाई जिसका पावर में तू बोल रहा है ना, उसे भी बुला ले और मुझे भी बुला ले। जब तू बिग बॉस के घर में था, बिग बॉस 18 में रजत दलाल को आप लोगों ने देखा होगा। अच्छा खासा लोग उन्हें पसंद भी करते थे, नापसंद भी करते थे। अब वहाँ पर उन्होंने बोला कि जब तू घर के अंदर था ना, तो वही लोग जिसके पावर से अभी तू बात कर रहा है, वही लोगों का फ़ोन आया था और मुझे बोलते थे, "भाई मनीषा रानी से एक ट्वीट करा देना, मनीषा रानी को बोलना एक स्टोरी दे दे, पवन सिंह से एक दिलवा देना।" तो मतलब आपके हेल्प के लिए मुझे कॉन्टैक्ट करते थे। तो यहाँ पे वो एक्सपोज़ करते नज़र आए। चलो अब आप लोग बताना कि ये जो सारी जो गुत्थी है, फुकरा, आसिम, रजत दलाल, विशाल, अब इसमें मनीषा रानी का भी नाम आ गया, पवन सिंह को भी ला दिया गया और इसके पीछे का जो पावर है वो तो बस ना तो विशाल को पता है और ना तो रजत को पता है। तो आप लोग बताओ कि आप लोग क्या लगता है कि इसमें जो सबसे जो इम्पोर्टेंट आदमी है, वो कौन है? किसका रोल अहम है? किसका रिएक्शन बहुत ही जेन्युइन है? किसको रिएक्शन देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए? मतलब मैं तो थोड़ी उलझ सी गई हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें लग रहा है कि ज़रूरत ही नहीं था यार, क्यों इतने बकवास करने थे? कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है कि मतलब ये ऑनलाइन वाली जो फाइट है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यू के लिए है। मतलब जो एक नया फाइट चला है, एक रील्स आते हैं ना कि पहले तो पड़ोसी मतलब मिलते थे तो कुछ बोल देते थे या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, चाहे जो भी हो गया मिल जाते थे। अब तो लोग स्टोरी में गालियाँ देकर चली जाते हैं। तो सच में वो चीज़ें ना मतलब बढ़ते ही जा रही है। चलो आप लोगों को क्या कहना है अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चाचा 28 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए।